जो इंसानियत है वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। किस तरीके से बर्बरता दिखाई गई, किस तरीके से बच्चों को पीटा गया और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इन्होंने छोड़ दी, चाहे वो आंसू गैस हो, चाहे वो डंडे लाठी हो, चाहे इलेक्ट्रिक टेज़र्स हो, तरह तरह की चीज़ों से बच्चों का उत्पीड़न किया। हम चर्चा चाहते हैं लेकिन इनकी शर्तों पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे देश के युवाओं की और स्टूडेंट्स की जो डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करें, उसके बाद हम हर बर्बरता पे, हर अत्याचार पे चर्चा करना चाहते हैं। पूरे देश में युवा जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद के अंदर भी काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ खुद एक युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी की, इकरा, जो समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी ने भी एक टफ स्टैंड लिया है इसको लेकर। क्या बेसिकली समाजवादी पार्टी का इशू है इस मुद्दे को लेकर, अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है हमारे लिए। पर क्योंकि देश का युवा, देश के स्टूडेंट्स, वो लोग आक्रोशित हैं, वो बदलाव चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ जवाब चाहते हैं सरकार से, तो हम उनके संघर्ष में उनके साथ हैं। इससे हमारा कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का कोई वो नहीं है, ना उस वजह से हम इसमें जुड़े हैं। जब राहुल गांधी जी ने पीएम आवास पर धरना दिया, तब भी हम लोग पहुँचे थे। सीजेपी में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करी, पर हम लोगों ने किया। तो जहाँ भी देखिए, जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ख़ास तौर पर ये मुद्दा एक ऐसा है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो समाज में बराबरी की नींव रखती है। तो अगर उस मुद्दे पर देश का युवा, देश के लोग जागरूक हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। रिफॉर्म होने चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है प्राइवेटाइजेशन के तहत, तो वो जो बराबरी की बात थी वो अब नहीं रही है। तो बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। और जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, अभी हम सुन रहे थे, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कह रहे थे कि अलग अलग स्टेट्स में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये सरकार हमेशा यही करती है कि बात को डिफ्लेक्ट करने के लिए, कांग्रेस के टाइम में ऐसे हुआ था, उस जगह ऐसे हुआ था, बात वो नहीं है। बात ये है कि आपके सिस्टम में लीक है, फॉल्ट है, उसको हमें चेंज करना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए। और वो सुधार मांगने के लिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए ही हम सब इस आंदोलन के साथ लगे हैं। और एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो नेशनल एजेंसी है, वो किसी स्टेट से रिलेटेड एजेंसी नहीं है। और अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली एजेंसी के दो बार नीट के पेपर लीक हो जाएं, तो ये बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ है। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत शर्म की बात है। हम अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, हम अपने आप को हम इतना गौरव भारतीय होने में महसूस करते हैं, और हमारे बच्चे आज पुलिस वालों से पिट रहे हैं। क्या ये पुलिस हमारे लिए नहीं है? इनको भी समझना चाहिए कि ये लोग भी एग्ज़ाम्स देकर आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होकर ही पुलिस में आए हैं। तो उसके बाद भी इनकी जो इंसानियत है वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। किस तरीके से बर्बरता दिखाई गई, किस तरीके से बच्चों को पीटा गया, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इन्होंने छोड़ दी, चाहे वो आंसू गैस हो, चाहे वो डंडे लाठी हो, चाहे इलेक्ट्रिक टेज़र्स हो, तरह तरह की चीज़ों से बच्चों का उत्पीड़न किया है। पैलेट गन्स तक इस्तेमाल हुई हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि नॉर्मल गन्स की भी तैयारी चल रही थी। और कई पुरुष, सबसे बड़ी बात है जो मुझे सबसे बुरी लगी, कई पुरुष जो पुलिस वाले थे, उन्होंने महिलाओं को खुद थप्पड़ मारे हैं, डंडे से उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा है, एक तरीके से मोलेस्ट करने का प्रयास हुआ है। और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें हैं। और डीसीपी लांबा एक हैं जो आइडेंटिफाई भी हुए हैं, उनके लिए भी हमारी मांग है कि उनको हटाया जाए, निष्कासित किया जाए, और पुलिस वालों को ट्रेन किया जाए कि एक सेंसिटिविटी के लिए, मानवता के लिए। यही हाल नाज़ी जर्मनी में भी हुआ था। और उस वक्त भी पुलिस वालों ने ये कहकर पीछा छुड़ाना चाहा कि हमने तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो हुए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि फिर न्यूरमबर्ग ट्रायल जो हुआ था, उसमें उन सभी पुलिस वालों को सज़ा भी हुई थी। क्योंकि आप ये कह के ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते कि आपको ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं। वो ऑर्डर्स कितने ह्यूमेन हैं, क्या उन ह्यूमन राइट्स को वो फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए। आपकी खुद की भी सोच समझ और सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक बहुत छोटा इस्तीफ़ा है जिसके लिए इस देश का युवा संघर्ष कर रहा है, और बहुत बड़ा कोई डिमांड उन्होंने नहीं आपको रखी। क्यों लगता है कि अभी तक सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है? इतनी देश में आवाज़ गूंज रही है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखिए, ये अहंकारी लोग हैं। ये हर चीज़ से, क्योंकि इन्होंने
कोई अच्छे काम करके ये सत्ता में नहीं आए हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीज बोए, इस देश में नफ़रत के बीज बोए हैं और उसके आधार पे ये सत्ता में बैठे हैं। ना इनके पास पहले कोई विज़न था, ना आज कोई विज़न है। ये सिर्फ और सिर्फ दमन और अहंकार के बल पे ये सत्ता में बने हुए हैं और इन्हें मालूम है कि अगर इन्होंने एक इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया तो एक डोमिनो इफेक्ट होगा और जितने भी मंत्रालय, इसके बाद पेट्रोलियम वालों की बारी आएगी, उसके बाद किसी और की बारी आएगी, तो ये कारवा चलता रहेगा। एनवायरनमेंट मिनिस्टर, तो तमाम लोग जिस तरीके से कार्य करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समूह है कि ये सिर्फ इलेक्शन जीतने पे इनका ध्यान रहता है। उसके बीच में देश बर्बाद हो जाए, देश की सारी एजेंसीज ख़त्म हो जाए, इन्हें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो अब पहली बार इतना युवा इकट्ठा हुआ है, जवाबदेही चाहता है, शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव चाहता है, तो ये बौखला गए हैं। और अब बस कुछ हमने सुना था सेशन शुरू होने से पहले और इस आंदोलन शुरू होने से पहले कि कैबिनेट रीशफल होगी। जब रीशफल होनी ही थी तो ये आज भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। लेकिन अब ये अपने अहंकार के नीचे दब चुके हैं। ये नहीं चाहते कि देश के युवा की बात सुनी जाए, ये नहीं चाहते इस्तीफ़ा देना। ये यहाँ तक भी ये चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी भी मर जाएं। वो अस्पताल में 23-24 दिन हो गए हैं, अब भी अनशन पर हैं। कल हम उनसे मिलने के लिए गए, 7-8 पार्टी की डेलीगेशन गई थी, हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने खुद एक मार्मिक चिट्ठी, एक मार्मिक अपील करी चिट्ठी में कि मैं सरकार से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार उन तक भी नहीं पहुँच पाई। तो सरकार चाहती है कि वो मर जाएं। एक GD अग्रवाल साहब थे, अगर आप जानते होंगे उन्हें, 2018 में उन्होंने 100 दिन का अनशन किया था गंगा मैया को बचाने के लिए। वो मेरी ही लोकसभा से थे, कांधला से। प्रधानमंत्री की तरफ से एक सजेशन आया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे और मतलब अपील की गई, रीच आउट करने की कोशिश की गई है कि सिस्टम को हम पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन एक संवाद की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। जब प्रधानमंत्री जी मन की बात हर हफ्ते करते हैं, जब वो तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, झाल मुड़ी खाने दुकान पे चले जाते हैं क्योंकि वोट लेने हैं उन्हें, लेकिन जब वोट के बाद जब जनता उनसे काम के बारे में पूछती है तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं जहां आग लगी हुई है, या वो छात्रों के बीच, यहाँ से कितनी दूर है, 10 मिनट दूर जंतर मंतर भी नहीं होगा, वहाँ वो जाके बात नहीं कर सकते। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या वो अपने किसी मंत्री को नहीं भेज सकते? तो ये तमाम चीज़ें हैं। संवाद स्थापित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार बच रही है क्योंकि इनमें खोट है, इनमें कमी है। लेकिन जैसे सरकार की तरफ से इकरा ये बयान आ रहा है कि इनकी आपस में ही थोड़ी टकराव है जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर वो एग्जाम्पल देते हैं कि आप लोग जंतर मंतर भी गए, राहुल गांधी के साथ वहाँ पर भी बैठे। कल जो हमने लोकसभा में देखा था, थोड़ी सी तलखी थी अखिलेश यादव जी के भी बयान में, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट वहाँ पर दिया था। इसे लेकर सरकार जो है वो विपक्ष पर हावी होना चाहती है। देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो सड़क पर जो मुद्दे ज्वलित हो रहे हैं उनको उठाना सदन में, वो हम अपना काम कर रहे हैं। ये हमारी दिक्कत ना माने, हम सरकार में नहीं हैं, हम लोग विपक्ष के लोग हैं। हमारा काम है सवाल उठाना और वो हम उठाएंगे, और उसमें हमारी किसी से क्या तालमेल है वो इनकी दिक्कत नहीं है। ये लोग सरकार में हैं, इनकी जिम्मेदारी न सिर्फ अपनी पार्टी की है बल्कि पूरे देश की है। तो आज देश में जो भी लोग परेशान हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं, वो इनसे पूछ रहे हैं। तो ये जो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम पर, तो यही इनकी जो चालबाजियां हैं अपने आप को बचाने की, ये पहले अपनी जिम्मेदारी, जो जिन मंत्रालयों में ये लोग बैठे हैं, जो पूरे देश की जिम्मेदारी इनके कांधों पर है, उसका जवाब दें। विपक्ष क्या करेगा, किसके साथ जाएगा, नहीं जाएगा, वो हम अपने आप देख लेंगे। और ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये युवाओं का मुद्दा है, ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। हमारा काम है, क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, तो हम तो उनकी बात उठाएंगे, हम वो कर रहे हैं। और जैसा मैंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी थी उनके आंदोलन में, समाजवादी पार्टी जंतर मंतर भी हम लोग लगातार जा रहे हैं। हम कल आम आदमी पार्टी के साथ भी गए थे सोनम वांगचुक जी से मिलने, तो हमारा तालमेल सबसे ठीक है। बाकी पार्टियां का जो निर्णय है वो उन्हें बेहतर पता होगा, लेकिन ये मुद्दा विपक्ष का है ही नहीं। ये मुद्दा तो आम जनता का, आम स्टूडेंट्स का है, जिन्हें ये सरकार लगातार इग्नोर कर। लास्ट सवाल कि जब ये मंगल मिलन की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार, जब ये स्कैम सामने आया था तो सरकार ने करेक्टिव मेजर्स ले लिए थे, स्विफ्ट एक्शन ले लिया था, और कोई भी वर्ग जो है चाहे वो बच्चे हों, हावी नहीं हो सकते सरकार पे कि ये मंत्री कैबिनेट में रहेगा या नहीं। ये उनका तर्क है। देखिए,
हमने इससे पहले भी सरकारें देखी हैं और उसमें कई बार लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़े दिए हैं। और मेरा मानना है कि लोकतंत्र उसका नाम है जिसमें आप मांग रख सकते हैं। इन लोगों को सत्ता में बिठाने वाली भी यहाँ की जनता है और सदा रहने वाला नाम किसी का नहीं है। इनको हटाने का काम भी जनता ही करेगी। अगर जनता का कोई मुद्दा है, अगर आपका मंत्री सही से कार्य नहीं कर रहा है, उनके टाइम में जो गलतियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं लगातार, तो ये मांगना जनता का अधिकार है, इनका हक है। उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, बिल्कुल, लेकिन सरकार को ये याद रखना चाहिए कि 2 साल बीत गए हैं, 3 साल की और सरकार बची है, उसके बाद इन्हीं लोगों के बीच में सरकार को जानना है। ये कोई राजशाही शासन नहीं है कि जिस राजा ने जिसे जहाँ बैठा दिया वो कुछ भी कत्लेआम करे, उसको कोई नहीं हटा सकता। मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र है, संविधान से चलता है और जनता की आवाज़ इसमें सर्वोपरि है। अगर जनता की आवाज़ को नकारेंगे तो कल को जनता इन्हें नकार देगी। वो तो इन्हें अपने राजनीति के हिसाब से भी सोचना चाहिए। सरकार कह रही है चर्चा के लिए विपक्ष जो है वो नहीं होने देगा। हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन इनकी शर्तों पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे देश के युवाओं की और स्टूडेंट्स की जो डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करें, उसके बाद हम हर बर्बरता पे, हर अत्याचार पे चर्चा करना चाहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया इकरा। तो ये थी समाजवादी पार्टी की नेता इकरा चौधरी। उनका कहना था कि सरकार अगर चाहती है कि डिस्कशन हो, सबसे पहले उसे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यानी जो शिक्षा मंत्री हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा लेना होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।